हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। नारद बोले, इंद्र आदि सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीताम्बरधारी यज्ञादि क्रियाओं के परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग रूपी शैया पर सोने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्त्रोत को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी, तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपा निधे, मेरा भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और नंदक खड़ग को धारण किए। भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित एक क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाशित रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदनंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछलकर गरुड़ के मस्तक में मार के उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा को खड़ग से काट डाला। तब उसने विष्णु के हृदय में एक प्रबल घूंसा मारा। उसके पश्चात वो दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से घूंसे से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वो दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे भगिनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। यह सब कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को चले गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में चला आया। देवता
गंधर्व और सिद्ध, इन सब के पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थीं, उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदि को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पुर का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म में निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय ना कोई रोगी, ना दुखी, ना कोई दुर्बल और ना ही दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राजलक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई बहू और पुष्कर स्नान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। जब चातुर्मास आया तो पुत्र ने माता को पहुंचाने का निश्चय किया। सास ने बहू से कहा, रास्ते के लिए फलाहार बना दो। बहू ने क्रोधवश जमीन की पपड़ी खुरच कर डिब्बे में बांध दी। मार्ग में पुत्र ने कहा, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहाँ बूढ़ी माई ने पोटली खोली तो देखा कि वह पपड़ी स्वादिष्ट फलाहार बन चुकी है। उसने भोजन कर लिया। पुष्कर पहुंचकर पुत्र ने झोपड़ी बनाकर माता को वहां ठहराया और लौट गया। रात के प्रथम पहर में श्रावण मास प्रकट हुआ और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रावण मास में महादेव का पूजन कर बेलपत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया। इस प्रकार उसका जीवन धन्य हो गया और वह परम गति को प्राप्त हुई। अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती तो जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई की झोपड़ी पर एक लात मारी, जिससे झोपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। बाद में भाद्रपद मास आया तब उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाया और कजरी तीज मनाई। भाद्रपद जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो दूसरी दीवार भी हीरे की बन गई। फिर अगला मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की, अनंत चतुर्दशी मनाई और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर दशहरा मनाया। जाते जाते वो भी झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की बन गई और अंत में पवित्र कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन पूजन और व्रत किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। अब बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो उन्होंने माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं पाया। आसपास वालों से हाल पूछा तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू को जलन हुई। तब उसने भी अपनी माँ को 4 मास पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को कहा। श्रावण, भादो और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ कुछ भी न करती थी। वह दिन भर खाती और सोती थी। चातुर्मास जाते जाते झोपड़ी पर लात मारी।
झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। 4 मास बाद जमाई जब सास को लेने पुष्कर गया तो ना सास दिखाई दी ना झोपड़ी। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि सास धर्म कर्म नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी, इसीलिए गधी बन गई। जब जमाई ने सास को देखा तो वह ढेंचू ढेंचू करती सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधकर घर लाया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है और गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो? जमाई बोला, तुम्हारी माँ गाड़ी के पीछे बंधी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलाहार बन गई। पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएंगी। दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल सुनाया। ब्राह्मण बोले, जब सास स्नान करे उस पानी से अपनी माँ को स्नान करा देना, गधी से मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने वैसा ही किया और माँ मनुष्य योनि में आई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी दें। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास के स्नान की जय। कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।